नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गांव में रहते हुए कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। अभी स्टार्टिंग हल्का हल्का धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि चलन में शुरू हो चुका है और वो अगले 3 से 4 सालों में बूम पर होगा। इसी तरीके से इस बिज़नेस के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है। उस बिज़नेस का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बिज़नेस किस तरीके से चलेगा। अगर आप इसे करना चाहते हैं अपने गांव में रहते हुए भी, आप खुद इस बिज़नेस को करके अपने ही गांव में लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिज़नेस आइडिया है क्या, गांव में चलेगा नहीं चलेगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है कि ये बिज़नेस आखिर ऐसा क्यों है, क्यों चल सकता है। क्योंकि समय धीरे धीरे, कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। अब वो समय आ गया है जब लोग ट्रेडिशनल तरीके से भागेंगे, क्योंकि इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में, इस डिजिटल दुनिया में लोगों को शांति और सुकून चाहिए। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, इसमें मैंने सीधा लिखा हुआ है विलेज होम स्टे लोकल टूरिज्म। ठीक है, विलेज होम स्टे, गाँव में होम स्टे का चलन शुरू हो चुका है और ये आने वाले समय में पिक पर होगा, यानी कि लोकल टूरिज्म क्यों है, कैसे है, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। बस थोड़ा सा 15 मिनट बस आप ध्यान से यहाँ पे बैठ जाइए और इस चीज़ को देखिए। देखिए, एक ऐसा बिजनेस है जो गांव की सादगी, प्रकृति और संस्कृति को पैसे में बदलने का बेहतरीन मौका देता है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चला सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या है, कैसे है। बिल्कुल इत्मीनान से समझिएगा। एक ऐसा बिजनेस जो गाँव में सादगी भी है, प्रकृति भी है और संस्कृति भी है, इस सब चीज़ों का मिश्रण, ऐसा बिजनेस आइडिया है ये। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर विलेज होम स्टे लोकल टूरिज्म क्या है। ठीक है, ये सवाल होगा आप लोगों के मन में। तो देखिए, शहरों से आए यात्रियों को गांव के घर में रुकने, गांव की जिंदगी को देखने, देसी खाना खाने, ग्रामीण संस्कृति को अनुभव करने का, ठीक है, मौका देना, यह आज के समय का एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जहां लोग लग्जरीज होटल को छोड़कर अब रियल और रॉ एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं। पढ़कर तो समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब ये है कि लोग भाग दौड़ की जिंदगी में थक चुके हैं। आज के जनरेशन में पैदा होने वाले लड़के गांवों की मिट्टी की सुगंध को नहीं पहचान पाएंगे। जिंदगी कैसे जी जाती है, गांव कैसा होता है। बहुत सारे लड़के आज के डेट में भी हैं जो आज तक कभी गांव देखे ही नहीं हैं। आप हर साल मान लो महीने में 2 बार ट्रिप करते हो, कितना घुमाओगे सबको, हर जगह घुमाओगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप इस चीज़ को ढूंढोगे कि काश कोई शांति और सुकून का जगह हो, फिर आप गाँव के साइड में भागोगे। और वो तब होगा जब आपको पता चलेगा कि गाँव में भी एक ऐसे होम स्टे हैं जहाँ पर इस तरीके से सुविधाएं हैं। क्या क्या है, कैसे है, सब कुछ हम बताएंगे। यहाँ से आप एक ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि विलेज होम स्टे और लोकल टूरिज्म क्या है, जिससे कि गाँव में रुकने के लिए खाना खाना, पीना, घूमना फिरना, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और ये एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि विलेज होम स्टे का मतलब क्या है। विलेज होम स्टे का मतलब क्या है? अपने घर में या गांव के किसी साफ सुथरे कमरे में टूरिस्ट को रुकवाना। गांव में बहुत सारे ऐसे घर होंगे जो मिट्टी के होंगे, और यकीन मानो मैं भी गांव जाता हूं, मैं भी शांति और सुकून देखता हूं। और सच में यकीन मानो, जब आप गांव में जाओगे ना, किसी गांव में, आपको जो वहाँ पे शांति और एक अलग ही एक अलग अनुभूति होगी आपको वहाँ पे जाकर। उन्हें देसी खाना, मिट्टी का चूल्हा, दूध, दही, खेती आदि का अनुभव देना। एक रात का चार्ज 800 से 2000 तक लिया जाता है। ये चलन अभी शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास गाँव में बड़ा जगह है, बड़ा घर है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आप इस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण, एक परिवार ने अपने गाँव में 2 कमरों का साफ करके, ठीक है, एयरबीएनबी पर डाला। एयरबीएनबी इसी तरीके के वेबसाइट है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से लोग वहां आने लगे। उन्हें देसी खाना, बैलगाड़ी की राइड समझ रहे हो, ठीक है, घोड़े की राइड,
वो जो हमारे मतलब उसको टमटम बोलते हैं हमारे बिहार में, खेल में टहलने का अनुभव दिया। अब वे महीने में 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इस तरीके का अनुभव चाहिए। शायद आपकी बात मुझे बोरिंग लग रही होगी, मतलब मेरी बात आप लोगों को बोरिंग लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। आप आगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोगों का जब एक्सपीरियंस देंगे, जब देसी खाना, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पे जो खाना बनता है उस खाने का जब उनको स्वाद देंगे, तो यकीन मानिए लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही आज के डेट में, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोकल टूरिज्म मतलब क्या। गांव की संस्कृति, परंपरा, त्योहार, खाना, जीवन शैली को एक अनुभव के रूप में बेचना। देखिए, कोई भी बिजनेस, कुछ भी हो, अगर आप बेचना जानते हैं, कुछ भी बेचना जानते हैं, आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने देखो, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। मैं भी अपनी चीज़ें बेच रहा हूँ, एक डॉक्टर अपनी चीज़ें बेच रहा है, एक लॉयर अपनी चीज़ें बेच रहा है। आप लोग सोचेंगे कि क्या बेच रहा है, कोई खाद पानी या फिर कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है। नहीं, हर कुछ बेच के ही पैसा कमाया जाता है। तो आपके पास जो है आप वो भी बेचो। कोई अपनी कला बेच के पैसा कमाता है, कोई अपना एक्सपीरियंस बेच के पैसा कमाता है, कोई अपनी थॉट बेच के पैसा कमाता है। उसी तरीके से आप गांव की संस्कृति, परंपरा, त्योहार, खाना, जीवन शैली के अनुभव के रूप में बेचना, ठीक है। मतलब परंपरा को बेच देना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके एक्सपीरियंसेस को आपको लोगों को सेल आउट करना है, लोगों को अनुभव कराना है, और इस चीज़ का आपको पैसा मिलेगा। तो वो है लोकल टूरिज्म, ठीक है। जैसे खेत में हल चलाना सिखाना, बहुत सारे लोग गाँवों की चीज़ों को नहीं जानते जो शहरों में रहते हैं। तो जब लोगों को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये भी बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, ठीक है। लोक गीत संगीत का कार्यक्रम जो गाँवों में होता है, गाँव के मेले त्योहारों में टूरिस्ट को शामिल करना। जैसे गाँव के जो मतलब मेला होता है, गाँव में लगता है, ठीक है। टूरिस्ट मतलब त्योहारों को टूरिस्ट में शामिल करना, किस तरीके से गांव में त्यौहार मनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर राइड। इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं तो वो जाके एक अलग बिजनेस करेगा, नहीं। उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस देना है, आप समझ रहे हो। बैलगाड़ी का एक अनुभव देना है कि हाँ, वो भी जिंदगी में मरते मरते ये तो जरूर बोलेंगे कि हाँ यार, गाँव की ज़िंदगी भी मैंने देखी है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं आज के डेट में। शहरों में आज गाँव के लोग भी शहर भाग रहे हैं, पर वक्त आएगा 5 से 10 साल में जब शहरों से लोग गाँव की तरफ शिफ्ट होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या लोग पसंद कर रहे हैं विलेज टूरिज्म, ठीक है। शांति की तलाश, शहरों की भागदौड़ से हटकर सुकून चाहिए, याद रखिएगा, सुकून चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। देसी खाना यानी ऑर्गेनिक खाना भी लोगों को चाहिए, ताज़ा और हेल्दी खाना भी चाहिए, जो कि शहरों में जल्दी नहीं मिल पा रहा है। शहरों में तो सब्जियां मॉल में पड़ी हुई है, 3-3, 4-4 दिन पुरानी सब्जियां, वो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की वजह से सही है। तो वहाँ पे आपके कच्चे मतलब खेत से लेके आना, बनाना और उसका मिट्टी के चूल्हे पे बना के लोगों को खिलाना, आप समझ रहे हो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। और देश से नहीं, विदेशों से भी लोग आपके पास आएंगे चलकर। इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस, गांव की चीजें आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। आप देख लो, एक खेत में हल चलाने वाला, खेत में धान रोपने वाला जो रील्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोग उस पर रुक कर देखते हैं, उस चीज़ की अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, और आपको यही महसूस कराना है। बट अब आपको उसके चार्ज लेने हैं, और लोग देंगे, हंसी खुशी देंगे और बढ़िया तरीके से देंगे, ठीक है। कल्चरल एक्सप्लोरेशन, भारतीय परंपरा को असली रूप में जानना, जो लोग नहीं जानते हैं। तो भारतीय जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है गाँवों की, हर गाँव के हर एरिया के अलग अलग होते हैं, लेकिन हैं, उसको लोगों को आपको एक्सपीरियंस देना है। क्लियर। स्टेप 1, अपने गाँव की खासियत पहचानो। अब आते हैं कि अब इस बिजनेस को करना होगा तो कैसे करेंगे। अब आप मन में सोचा यार मैं कर सकता हूं, तो कैसे करोगे। इसके लिए सबसे पहला रूल क्या है, अपने गांव की खासियत पहचानो। आपके गांव में क्या है, आपके गांव की खासियत क्या है, इस चीज को आपको देखना है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे, सोचिए, ठीक है, और उसके बाद आपके सामने है उदाहरण, एक एक। अब यहां से आपके बिजनेस का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपके गांव में क्या यूनिकनेस है, यानी कि यूनिक चीजें क्या है आपके गांव में, ठीक है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है, आपको सोचना है। पहाड़ी का दृश्य है, खेत है, तालाब है, नदी है, मेला है, लोकगीत है, पारंपरिक खाना है। मान लीजिए कि आपके गांव में हमेशा मेला लगते रहते हैं, ठीक है, या आपके गांव जो है वो पहाड़ी के एरिया में है,
तो आपके गांव में कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है, इसके बारे में आपको सबसे पहले सोचना है। कौन सी लोकल एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। दूसरा आपको क्या सोचना है कि कौन सी लोकल एक्टिविटीज़ जो है आप वहाँ पर करवा सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी की राइड, मिट्टी के बर्तन बनवाना, ऑर्गेनिक खेती दिखाना, कैसे किया जाता है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है जब फल मतलब कि सब्जियाँ जब बाहर निकलते हैं, जब बनकर तैयार होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उपज कर, तो वो कैसा दिखता है, क्या मतलब हर एक चीज़। तो वहाँ पर उदाहरण ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोकल एक्टिविटीज़ क्या करवा सकते हो। क्या आप ट्रेडिशनल खाना परोस सकते हैं, जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिट्टी के चूल्हे पर खाना। लोगों को शहरों में नहीं मिलता गाइज, यह आप ही दे सकते हो गाँव में रहकर। अभी मैं शहरों के बारे में भी बिजनेस लेके आऊँगा, बिजनेस आइडियाज़। अभी फिलहाल गांव के लिए है, इसके बाद वीडियो आएगा डेयरी फार्म का। एक 10 गाय से लेकर शुरुआत करने में कितना खर्चा आएगा, 50 गाय का शुरुआत करने में कितना खर्चा आएगा। मैसेज जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि कितने के एक प्रोजेक्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, इस तरीके से। तो आपको सोचना है कि आप इन चीज़ों में क्या दे सकते हो। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। स्टेप 2 है अपनी होम स्टे तैयार करो, जैसे कि लो बजट में भी आप पॉसिबल हो जाएगा। लो बजट में पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, खरीदे, कुछ नहीं करना गाइज। स्टार्टिंग आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। छोटे रकम से भी आप काम शुरू कर सकते हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जब आप सफ़र पे निकलोगे ही नहीं तो मंजिल पर पहुंचोगे कहाँ से। आई बात समझ में। तो अब क्या है, जरूरी चीज़ें, 1 से 2 कमरे मेहमानों के लिए साफ सुथरे रखें। सिंपल, अगर आपके घर में मान लो आपका घर बड़ा है, आपके घर में 2-3 लोग रहने वाले हैं, 1 से 2 कमरे बिल्कुल उसका टिप टॉप करके थोड़ा सा सजा दो, सजावट करके, ठीक है, साफ सुथरा रखो मेहमानों के लिए। गाँव का खाना बनाने का इंतजाम और बेसिक सुविधाएं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब सुझाव में क्या क्या दिया हुआ है। कमरों के मेहमानों के लिए साफ सुथरा रखे तो क्या होगा, बेडशीट हो गया, टॉवेल्स हो गया, बकेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें साफ होना चाहिए। और गांव का खाना, ऑर्गेनिक और सिंपल खाना लोगों को पसंद आता है और वो खाना आपको खिलाना है, ठीक है। बेसिक सुविधाएं जैसे चार्जिंग, लाइट, पानी, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज जो है आप लोगों को उन्हें देना होगा। तो ये जो है आप लो बजट में ये चीज़ें पॉसिबल है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टेप 3, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, ठीक है। फ्री टूल्स, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आज के डेट में, और आप ऑनलाइन इस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है। गूगल बिजनेस पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन सेट करें, फोटोज डालें, कॉन्टैक्ट इन्फो डालें, ठीक है, क्लियर। दूसरा, एयरबीएनबी या booking.com पर रजिस्ट्रेशन करें, वहां पर अपनी होम स्टे को टूरिज्म मार्केट से जोड़ दें, क्लियर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप सारी चीज़ें अपडेट करो। एक फेसबुक पेज बनाओ, उस पर गांव की तस्वीरें डालो, खाने की फोटो डालो, रील्स पोस्ट करो, डेली पोस्ट करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह। ये फ्री में सारी चीज़ें होंगी और आपकी मार्केटिंग होगी, कोई पैसे आपका नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्लियर। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाइए, बुकिंग लेने और जानकारी देने के लिए। जब लोगों को दिखेगा तभी तो बिकेगा। तो हमने बिकने वाली व्यवस्था तो करवा दी कि आपको घर में क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, लेकिन अब दिखेगा, लोग आएंगे कैसे, तो तब जब दिखेगा। दिखने के लिए ये सुझाव आपके सामने दिया हुआ है, आप इन सुझावों को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री टूल्स है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा का स्टेप 4, ऑफलाइन नेटवर्क भी बना सकते हो आप, ऑफलाइन, ठीक है। उसमें क्या होगा, नेटवर्किंग तरीका क्या होगा, लोकल टूर गाइड से आप संपर्क कर सकते हो, शहरों से गांव लाने में मदद करने के लिए। लोकल जो टूर एंड टूरिस्ट के जो ऑफिसेज होते हैं, लोग खोले रहते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो कि आप इस तरीके का बिजनेस आइडिया आपके पास है, आपके पास फैसिलिटीज़ है। नियर बाई शहरों में पंपलेट और पोस्टर चिपका सकते हो। अब यहाँ से ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी खर्चीली है, बट आप इन चीज़ों को भी कर सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन में भी जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कैफे, दुकानों में लगवाएं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्कूल कॉलेज के ट्रिप, योगा कैंप्स लगाएं, जैसे कि ग्रुप स्टेज के लिए पिच करें, ठीक है। एक स्कूल में जाएं, वहाँ पर लोगों, स्कूल के प्रिंसिपल से या मैनेजमेंट से आप बात कीजिए कि मैं यहाँ के बच्चों को अपने गांव में ठहरने का मौका देना चाहता हूँ, वहाँ की चीज़ों को समझने का, देखने का, और स्कूल वाले भी रेडी हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज़ करानी चाहिए।
क्लियर है? तो ये जब चीजें शुरू होंगी, इनकी आप रील और पोस्ट सब शेयर करोगे तो ये एक आपका अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा आपके पेज पे। अब आइए बात कर लेते हैं कि स्टेप 5 अब क्या करना है आपको। अब आपको एक पैकेज तैयार करना है, ठीक है? पैकेज तैयार करना है, जैसे कि पैकेज का नाम 9,999 रुपये, सॉरी 999 रुपये एक दिन का। जैसे 1,000 मान को एक सिंपल बता रहा हूँ, 1,000 रुपये आप डाल लो या 999 डाल लो, 949 डाल लो, 999 रुपया अपने एक दिन के लिए लिया उनसे। अब आप उसमें क्या क्या दोगे? पैसे लोगे तो दोगे ना जी। तो आपने एक वेलकम टी दी, घर पे आते ही आप उनको चाय पानी नाश्ता दिया, एक ट्रेडिशनल मील दिया खाने के लिए, ठीक है? इसके बाद फार्म वॉक, बैलगाड़ी राइड या फिर घोड़े का राइड, किसी भी तरीके का, ठीक है, एक्टिविटीज करा सकते हैं जो आपके पास पॉसिबल हो। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ों पे घूमने लेके जा सकते हो, वहां के दृश्य दिखा सकते हो। या फिर आप 1,999 रुपया डालो, 2 दिन 1 रात, 2 डे 1 नाइट का एक ऑफर दे सकते हो कि जैसे 999 रुपये में एक दिन का और 1,999 रुपये में 2 दिन और 1 रात ठहरने का मौका। सिंपली आप ये सारी चीजों को अप्लाई करो, फिर आप वहां पे स्टे करो, 3 मील्स डालो, लोकगीत का कार्यक्रम रखवाओ, खेतों की ट्रैकिंग करवाओ, जिससे गाना बजाना जो होता है वो एक छोटा सा, तो लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लियर? इसके बाद कस्टम ग्रुप पैकेज तैयार करो, स्कूल ट्रिप के लिए, ऑफिस टूर के लिए, योगा रिट्रीट के लिए आदि, मतलब इस तरीके से चीजें जो है आप शामिल कर सकते हो। और ये पैकेज जो है आप अपनी मर्जी से आप अगर आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज है तो आप 999 के बदले 1,599 कर सकते हो, 2,099 कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है बजट तैयार कर सकते हैं पैकेज का। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जीरो कॉस्ट से शुरू करना है, ठीक है? ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लेटफॉर्म क्या है? यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, एयरबीएनबी और ट्रिप एडवाइजर पे जाकर आप इन चीजों को अपलोड कर सकते हो। उसमें क्या डालना है? गांव का खाना की फोटो, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटोज आपको लेनी है। गांव के मतलब वो भी आप दिखा सकते हो कि ताजे सब्जियों से आप किस तरीके से खाना तैयार कर रहे हो, ठीक है? बैलगाड़ी राइड, ऑर्गेनिक खेती का एक्सपीरियंस, 15 सेकंड की विलेज रील्स लोग देखना पसंद करते हैं, गाँवों की चीजें लोग देखना पसंद करते हैं। ट्रैवल इंडिया, देसी फूड लवर्स जैसे ग्रुप्स में पोस्ट करो, ठीक है? इस तरीके से, जिसमें टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड चीज़, जब आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ रजिस्टर करें, जैसे कि ट्रैवल इंडिया, देसी फूड लवर्स जैसे ग्रुप्स में पोस्ट करें, वहाँ रजिस्टर करें और अच्छे फोटोज और रिव्यूज़ दें, ठीक है? और आपको लेना भी चाहिए। एयरबीएनबी, ट्रिप एडवाइजर पे जब आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे फोटोज भी डालोगे जब, तो लोगों को रिव्यूज़ भी मिलेंगे। जो लोग घूमने जाएंगे वहाँ पे जाके आपको रिव्यू भी देंगे, तो वो आपके प्लस पॉइंट होगा, आपके फायदे में होगा। अब बात कर लेते हैं कि समस्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये बिजनेस आइडिया समझ में आया लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। समस्या है, अगर ये समस्या है कि जमीन नहीं है या पैसे नहीं है, तो लेकिन ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि मतलब आपको ऐसे घबराने की चीज़ नहीं है कि भाई अब तो हम बिजनेस आइडिया समझ में आ गया, ना पैसे है ना जमीन है। तो आपको समाधान भी मैं दे रहा हूँ। इसका समाधान है, क्योंकि होम स्टे और लोकल टूरिज्म में जरूरी नहीं कि जमीन आपकी ही हो। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जमीन आपकी ही हो। आइए देखिए आपके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं। चलिए, समाधान, बिना जमीन खरीदे बड़ी पूंजी लगाए कैसे शुरू करें। क्लियर है? अपने घर का ही एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन 1 सबसे पहला एक ऑप्शन है जहां पर यह है कि आप अपने घर का ही एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके गांव में परिवार का घर है, अपने परिवार मतलब बाप दादा का जो होता है हम लोगों का, उसमें, ठीक है, उसमें 1-2 कमरे खाली हैं तो आप उसका इस्तेमाल, तो उसी को थोड़ा साफ सुथरा करके सजाकर होम स्टे में बदला जा सकता है। इसमें आपको नई जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अगर ऑप्शन 1 है, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आप वहां से, अपना घर है तो आप वहां से बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर किराए या साझेदारी पर किसी का कमरा ले। ये तब होगा जब आपके पास अपना कमरा नहीं है। जैसे कि मान लो कमरे मेरे नहीं है लेकिन मेरे पास आइडिया है, तब आप ये करें, ठीक है? आपके पास आइडिया आ गया, आपके पास जगह नहीं है, कमरे नहीं है, तो आप देखो गांव में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास घर तो बहुत बड़ा है लेकिन रहने वाले 2-3 बूढ़ा बूढ़ी हैं या एक पर एक बेटा है और कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप संपर्क करो, ठीक है? अब क्या होगा? साझेदारी पर या किराए पर, ठीक है? किराए पर या साझेदारी पर आप ये काम शुरू कर सकते हो। कैसे करें? गांव में जिनके पास खाली कमरे हैं उन्हें समझाएं। क्या समझाना है? मैं आपके कमरे से कमाई करवाऊंगा, आपको हर बुकिंग पर हिस्सा दूंगा। समझ गए? क्योंकि भाई अब आपके पास जो चीजें नहीं है तो आपको कुछ तो अब आपको बाहर देना पड़ेगा ना, ठीक है? तो मैं आपके कमरे से कमाई करवाऊंगा, आप उनको ये समझाओ, आपको हर बुकिंग पर हिस्सा दूंगा, वो जैसे भी माने,
ठीक है, बुकिंग पर, या बोले कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे 100 रुपये डेली दे देना या 200 रुपये डेली दे देना, तो वो उनकी मर्जी है। ठीक, शेयरिंग मॉडल उनको समझाएं कि शेयर में हम काम कर सकते हैं, 50-50% के पार्टनरशिप, या 200 रुपया बंदा या 200 रुपया पर रात पर नाइट, आप यहाँ पर चीज़ें इनको शेयरिंग मॉडल समझा सकते हो। अग्रीमेंट बनवा ले, मौखिक या लिखित समझौता की क्या देना है क्या लेना है। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो आपको एक अग्रीमेंट बनवाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास 2-3 कस्टमर ट्रैवलर्स आने लगे, ठीक है ना, तो उनको लगे कि अरे भाई तो पैसा कमा रहा है तो वो अपना चार्ज बढ़ा दे। नहीं, एग्रीमेंट बना लो उसी टाइम पे कि हम इतने 1 साल में आपको इतना ही देंगे। क्लियर है? इससे आप सुरक्षित रहोगे। ठीक है, आप बिना जमीन खरीदे बड़े खर्चे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपके देखो हर चीज का ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या है कि गवर्नमेंट से सहायता ले, पीएमईजीपी या मुद्रा लोन के जरिए सरकार ऐसी योजनाएं देती है जिसमें बिना गारंटी लोन 50,000 रुपए से 5 लाख तक मिलता है। आपकी क्रेडिट सही होनी चाहिए। ठीक है, कुछ योजनाओं में 25 से 35% सब्सिडी भी मिलती है। और अगर आप इन बिजनेस आइडियाज को लेकर बैंक में जाओगे और बताओगे और आपका जो प्रोफाइल है वो सही है, तो लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। योजनाएं बहुत सारी चल रही है, जैसे पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इसके बाद मुद्रा लोन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों के लिए भी, शिशु और किशोर के लिए भी लोन जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं। आपके गांव के सीएससी सेंटर या बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपके गांव में या शहरों में जो छोटे छोटे सेंटर बने होते हैं, आप वहां से ये अप्लाई कर सकते हो। तो क्लियर है? तो यहां से आप गवर्नमेंट के सेक्टर से भी आप यहां से हेल्प ले सकते हो, लोन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 4 क्या है। ऑप्शन 4 है कि टेंपल, ट्रस्ट या पंचायत। होता है बहुत सारे गांवों में कि टेंपल होते हैं, मंदिर होते हैं, वहां पर इतना मंदिर में जगह होता है, कोई धर्मशाला होता है, कोई बारात घर होता है। ठीक है, हर घर गांव में तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें हों। ठीक है, तो कि जमीन का उपयोग सीएसआर या सामाजिक मॉडल पे आप यहाँ पे बेस्ट काम कर सकते हो। अगर आपके गांव में कोई पुरानी धर्मशाला, पंचायत भवन या खाली पड़ा भवन है, तो आप पंचायत या ग्राम प्रधान से अनुरोध कर सकते हैं कि हम ये आइडिया लेके आए हैं और इससे जो कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा मैं इसी धर्मशाला के मतलब कि रिनोवेशन में खर्च कर सकता हूं या आपको दे सकता हूं। मतलब कुछ भी आपको जैसे सही लगे आप बात करके उनसे इस चीज़ के लिए मना सकते हो और वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि गांव में टूरिस्ट आएंगे तो इसका आपको हेल्प मिलेगा। इस जगह को टूरिज्म के लिए उपयोग में लाएंगे, गांव को रोजगार मिलेगा, आप इनको इस चीज़ को बताओगे। सीएसआर या एनजीओ से छोटे ग्रांट भी मिल सकते हैं, एनजीओ वगैरह से भी आप संपर्क कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। इसके बाद ठोस कारण कि ये आइडिया क्यों काम करेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये बेकार है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करेंगे कि मैं ये सब चीज़ें फालतू की बकवास कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वाकई में जिनको काम करना है, आइडिया सही है गलत है, कमेंट करके जरूर बताना। शहर वाले गांवों का अनुभव खरीदना चाहते हैं। देखिएगा, आप बेचना चाहते हैं, लोग खरीदना चाहते हैं। आप वो बेचना चाहते हो, आप वो बेचने जा रहे हो जो आने वाले समय में लोग और तेजी से खरीदना शुरू करेंगे। अभी लोगों के आइडिया नहीं है, लेकिन जब दिखेगा तभी तो बिकेगा। गांव में समोसे आए, लोगों को दिखा कि समोसे हैं, तभी तो लोग खरीद के खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। जब होगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे कहां से। तो जब आपके पास ये एक बिजनेस आइडिया है, बिजनेस मॉडल है, आपके पास गांव में ऐसी फैसिलिटीज है, जब लोगों को दिखेगा तो लोग खरीदेंगे, यकीन मानिए खरीदेंगे। ठीक है, तो शहर वाले जो है गांव के अनुभव को खरीदना चाहते हैं। पहला, आज लोग जो है लग्जरीज होटल नहीं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को खरीदना चाहते हैं, असली जिंदगी जीना चाहते हैं, कुछ पल के लिए ही सही। लेकिन अब जो शहरों में रहते हैं, देश विदेशों में रहते हैं, उनको इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी और आप वो कीमत लोगे। ठीक है, और लोग आपको देंगे। नेचर, पीस, ऑर्गेनिक फूड, मिट्टी की खुशबू, इमोशनल सेलिंग पॉइंट है ये इमोशनल सेलिंग पॉइंट है। आपके पास लोग इमोशनली आएंगे, कनेक्ट होंगे आपसे गांवों से। वो समय आ चुका है, शुरू हो चुका है। एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म पर फार्म स्टे, विलेज रिट्रीट या रूरल एस्केप जैसे होम स्टे तेजी से बिकते हैं और आप यहां पर रजिस्टर करो, शुरू करो, वेट मत करो। पैसे कमाने का आइडिया है, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, मैं आपको हर चीज का समाधान दे रहा हूं, बस आप शुरू करो दोस्त, और देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंस्टाग्राम रील्स ने देहात को ग्लोबल बना दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो रील डलते हैं, ठीक है,
शॉर्ट्स वगैरह, तो उसने देहात को, गांवों को ग्लोबल एरिया में पब्लिश कर चुका है। गांवों की रोटी, बैलगाड़ी राइड, कीचड़ में खेलना, ये रील्स करोड़ों में व्यूज लेते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे गांवों में ब्लॉग बनाने वाले होंगे जो गांव की खेती, गांव की रोटी, गांव की सब्जी, मतलब इन सारी चीज़ों को दिखा के उन पे मिलियन के व्यूज आते हैं। आप समझ रहे हो? अब आपको उस चीज़ों को कैश करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, आप रील्स बनाकर फ्री में टूरिस्ट खींच सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, जीरो कॉस्ट और हाई इंपैक्ट, याद रखिएगा, जीरो कॉस्ट और हाई इंपैक्ट। कॉस्ट जीरो, इंपैक्ट ज्यादा। ठीक है, खर्चा जो आपका हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन आपके पास इंपैक्ट ज्यादा आ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा आएगी तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और फिर आपके पास ये भी आएगा। तो कहने का मतलब है, जब आप शुरू करोगे इस चीज में, जब दिमाग लगाओगे तो आप अप्रूप ही आप आगे बढ़ोगे, और आप बढ़ोगे अगर आपने शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि ग्रुप पैकेज से महीने में 20,000 से 1 लाख का कमाई मुमकिन है, और गांव में रह के आप ये पैसा कमा सकते हो। ठीक है, जैसे कि 1 डे टूर बनाओ, 500 रुपए 10 लोगों के लिए, आपके पास कितने आ गए? 5,000। 2 डे होम स्टे, 2,000 रुपए 10 लोगों के लिए, 20,000 रुपए। स्कूल ट्रिप, योगा कैंप, सोलो ट्रैवल, सभी टारगेट कस्टमर हैं। तो आप इस तरीके से अपना एक पैकेज तैयार कर सकते हो, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर सकते हो। बड़े निवेश की जरूरत नहीं है आपको। एक कमरा, देसी खाना, 2 एक्टिविटी 10,000 में तैयार हो सकता है। ठीक है, जीरो इन्वेंट्री, नो शॉप, नो स्टॉक, बस एक्सपीरियंस को बेचना है, याद रखिएगा। ना ही कोई आपको दुकान खोलना है, ना ही कोई स्टॉक, कुछ भी नहीं, इनकम बेहिसाब होगा। 5वां, गांव की बेरोजगारी कम हो सकती है, याद रखिएगा, गांव की बेरोजगारी कम हो सकती है। आप अपने गांव के 4-5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कोई बैलगाड़ी चलाएगा, कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन सिखाएगा, कोई राइड सिखाएगा, कोई खेलना कूदना। बहुत सारे गांव में छोटे छोटे ऐसे खेल होते हैं जो कि जैसे कितने लड़के टायर चलाते हैं, चक्के लोहे का वो रील बनाकर, एक रिंग बनाकर जो वो चलाते हैं। ठीक है, वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाँव में लोगों को मज़ा आएगा जब आप इस सारी एक्टिविटीज़ लोगों को कराओगे, और पैसे भी देंगे आपको। ठीक है, पूरे गांव के लिए रोजगार और ब्रांडिंग का जरिया बन सकता है। और गांव में इस तरीके से जब आप एक शुरू करोगे तो गांव में 2-4 हो जाएंगे। कंपटीशन भी होगा, क्योंकि क्योंकि भीड़ चाल होती है। आपने शुरू किया, लोगों ने किया। अब जब आप शुरू करोगे तो आपके पास कमाई हुई, तो आपको उस कमाई का 60% जो है हिस्सा आपको फिर से उसी बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। तभी आप, अगर कंपटीशन भी होता है तो आप मार्केट में ऊपर रहोगे। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो थैंक यू। ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप जरूर बताइएगा। ये प्रोजेक्ट में क्या कमी है आप ये भी बताइएगा। हो सकता है कि बहुत सारी कमियां हों, लिखते हुए, प्रोजेक्ट बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूं, तो आप याद दिला दीजिएगा, जिससे मुझे मैं आकर इन सारी चीज़ों को शट आउट भी कर दूंगा, और एक बेहतर तरीके से आप इस काम को, इस प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए। ये आने वाले समय का एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस हो सकता है, जहां से आप अच्छे पैसा कमा सकते हो। और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप गांव में रहकर भी अच्छे पैसे कमाएं और गांव में लोगों को खींचे। शहरों से लोग गांव में घूमने आए, तभी गांव की तरक्की होगी और गांव के मेरे भाई दोस्त अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी अभी नहीं जी रहे हैं, लेकिन लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं गांव में रहकर भी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।